आने से पहले, मैं यहाँ आपके साथ अटैच होने से पहले मैं इस कदर थक गया था इस दुनिया से कि मैं एक दिन ना लड़ने लगा अल्लाह से कि अल्लाह पाक अगर मुझे आप अब ना मिले या मुझे आपने किसी ऐसे बंदे से ना मिलवाया कि जहाँ मैं मुतमईन हो जाऊँ, जहाँ मैं राज़ी हो जाऊँ, तो मैंने अब अपना आप को ही नुकसान कर लेना है, यानी खुदकुशी कर लेनी है, ये पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था। अल्लाह मियाँ को धमकी लगा दी। ठीक है, लगा सकते हैं आप, जज्बाती बंदा सारा कुछ कर सकता है। अल्लाह से लड़ लेते हैं, हाँ, नहीं लड़ पाते। सरकार से लड़ा नहीं जा सकता, लड़ने की बनती नहीं ना, वो जगह और है। सरकार लड़ती ही नहीं, आगे से वो हंसते रहते हैं, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। जी सर, मैं मदारिस और मसाजिद का जैसे मैं पहले ज़िक्र कर रहा था, तो मैं इस माहौल से बहुत बारीकी से गुजरा हूँ, यानी मैंने यहाँ बहुत वक्त गुजारा है। जैसे आप ये जो हजरात सुन रहे हैं यहाँ बैठे हुए या दुनिया में जहाँ कहीं बैठे सुन रहे हैं, मैंने जैसे अर्ज़ की कि मैं 8 साल का था और मैं घर से निकला हूँ, मुझे यूँ लगा कि मैं जैसे यतीम हो के पला हूँ। और मसाजिद और मदारिस के माहौल में मुझे इस माहौल से कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, वहाँ काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाया जाता है, लेकिन बस वो नकूश होते हैं, पढ़ाया जाता है, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ ही अर्सा पहले मैं जितने भी उलमा हैं उनमें मेरा एक ही बंदा जिनको मैं जानता हूँ, जिनके ऊपर मेरा ये यकीन था कि वो वाक़अतन जो है ना अल्लाह के वली थे, पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी। कुछ ही अर्सा पहले वो पर्दा फरमा गए इस दुनिया से, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं सके, या बस अल्लाह का शायद करना इसी तरह से था कि जब मैंने दुआ की अल्लाह से, तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाया। और जिस कदर मैं मुतमईन हूँ, मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं ये सब को घोल के पिला दूँ। अच्छा, आप उमर फारूक हैं, आप पिछले हफ्ते भी शायद आए थे। और वाइफ कहाँ बैठी हुई हैं आपकी? अच्छा, वो इधर बुर्का पहन के, वो मैंने देखा है उन्हें शुरू में, उन्हें अबाया फुल किया हुआ था, तो मैंने फिर इसलिए उनसे बात नहीं की। मैंने कहा बंदा पर्दे में है तो अच्छी बात है, वो बैठी हैं, आ गई हैं, इतना ही बहुत है। तो मिसेज को क्या कह के ले आए हो? बिल्कुल रजामंद नहीं थी ये। हाँ, तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि चलो मैं अगर एक पागल हो गया हूँ तो मेरे साथ कुछ और भी चल पड़े। तो इनको साथ लाने का मकसद ये था कि ये एक तो ये शक न करें कि तुम सारी रात कहाँ गायब रहे हो, है ना? तो मैं इन्हें बता दूं मैं कहाँ गया हुआ था। ऐसे शक वाला कोई मसला नहीं था। वो कहती हैं मुझे कोई शक नहीं, इन पे यकीन बाबा, है। मुझे इनको साथ लाने का मकसद ये था कि मेरी ये साफ ज़ाहिर है मनकूहा है, और मैंने सिर्फ ये अपनी जो ज़िंदगी के चंद दिन हैं, मेरे ही हैं, बाकी सब में हो गया। अच्छा जी, सॉरी। ज़िंदगी के चंद दिन जो हैं, मैं ये नहीं देखता कि बस मैंने वो इनके साथ गुजारने हैं, बल्कि ये एक लामहदूद ज़िंदगी है जो इनके साथ मैंने जोड़ी है। मैं ये चाहता हूँ ये हर वक्त मेरे साथ ही रहें, हर तरह से मेरे साथ रहें, हर यानी आप ये कह रहे हैं कि हूरों की सरदार भी यही हो? जी बिल्कुल यही हूँ। ठीक, ये दूर की बात सोच रहे हैं। ठीक है, आपको सरदारी ऑफर कर रहे हैं। सर, बीवी तो पहले से सरदार नहीं होती हूरों की? बीवी सरदारों की, मतलब हूरों की सरदार होगी ना, लेकिन आगे तक जाके, लेकिन आगे जाके बीवी के पास चॉइस भी होगी। तो वो अपनी चॉइस ना बदल दें। हाँ, वो ये चाह रहे हैं कि वो चॉइस ना बदले। अच्छा जी, तो वो आना नहीं चाह रही थी, ज़बरदस्ती तो आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी सीन नहीं था, एम ही हीरो बन रहा है। पहले आप जाएं, ठीक ठीक।
अच्छी चेंजिंग आई है। बहुत ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह। ये मुझे लगता है अगले दुआ सेशन में सारे मौलवी साहिबान को बेगमोन इधर भेज दें। ये तो दिन रात माशाल्लाह से वो लगे रहते हैं। मेरे बड़े जेठ हैं, वो इमाम मस्जिद हैं, उनके साथ बल्कि अपनी भाभी के साथ तो इनकी जो है ना कई दफ़ा बहस भी हो चुकी है इस बारे बहस में। नहीं करनी अल्लाह के बंदे, किसी से नहीं बहस करनी। बाबा वो आपने बता दिया था, आप तो बिल्कुल जहन से ही निकाल बहस दिया नहीं ये बात। ये करते हैं, लेकिन ये है कि इनके अंदर खुद चेंजिंग बहुत ज़्यादा आई है। अच्छी चेंज आई है। जी अच्छी आई है माशाल्लाह से, जो है ना पहले की और अब की उम्र में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क कह सकते हैं। बच्चे हैं आप लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। चले अगर अच्छी चेंज आ रही है। उमर फारूक नाम है, ठीक। बाबा बेटी आने से पहले ये कह रही थी कि मैं साथ जाऊंगी, मैंने जो है ना आपके बाबा से मिलना है, ये करना है, वो करना है। फिर आते हुए कहने लगी कि नहीं मैं रात भर वहाँ कैसे रह सकती हूँ, मुझे आप इधर ही छोड़ जाएं घर पे ही। उसकी कितनी एज है? वो 8 ईयर की है। 8 साल की है। जी। अच्छा। अब वो नीचे चाचू चाची के पास रहने को गई है, ऊपर से अपना बिस्तर उठा के, और नीचे जाके चाची को बोलती है मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझसे उसने कई दफ़ा पूछा है कि वो जो आपके बाबा हैं वो शेख अदाबाली की तरह हैं। वो ड्रामा देखती थी ना, अर्तगोल वाला, उस्मान वाला। तुगरल में कोई शेख साहब थे, शेख अदाबाली थे वो। इब्ने अरबी। इब्ने अरबी जो है वो अर्तुगरुल पहले गाजी के सीजन दौर में के थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और शेख अदाबाली जो हैं वो उनके बेटे उस्मान के दौर के थे। तो वो इन दोनों को ही जानती थी। वो कहती थी वो ये वाले हैं। मैंने कहा हाँ वो इन्हीं की तरह ही हैं। अल्लाह माफ़ करे, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, इब्ने अरबी जैसे बाबा जी, मुझे लगता है कि वो इब्ने अरबी वाली बात जो थी ना, बाबा जी उस रंग में हैं, आलमोस्ट वही हैं। बाबा जो अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, तो जो एक भाई ने कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबसे पहले ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनकी आंखें नहीं खुली हुई, अल्लाह उनकी आंखें खोले। अल्लाह खैर करेगा साईं, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना निज़ाम है। खैर और शर दोनों ही एक ख़ास वक्त तक रहने हैं, और ये उसने एक ख़ास तनासुब से रखे हुए हैं। हमारे अंदर होता है खैर और शर, हर एक के अंदर है। वो पाकी तो उसने सरकार को अता की ना, वो तो किसी की कोई औकात नहीं है मान जाना। हम सब में ही है, हम सब गुनाहगार हैं। ये दुआ बल्कि कराते हुए आजकल मैं एक बात कहता होता हूँ, जब मैं सूरह रहमान से किसी को दुआ कराऊँ, वो हम इनमें से कुछ काके काकियों की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं अब इधर नहीं कराता, इंडिविजुअल जब करा रहा हो तो मैं कहता हूँ कि रहमान वो गुनाहगारों के लिए है। तो अपने गुनाह लेके उसके आगे पेश हो फ़ख्र के साथ, अपना CV जैसे पेश करते हैं ना नौकरी में, कि देखें जी मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, मैंने ये डिग्री भी की है, वो भी की है, ये मैनेजमेंट कोर्स किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहले भी मैंने ये किया हुआ है। अब रहमानियत को पुकारना है तो उसके लिए गुनाहगार होना लाजिम है, क्योंकि रहमान वो है ही गुनाहगारों के लिए। तो मैं कहता हूँ अपना CV जो है ना गुनाहों का लेके फ़ख्र से पेश हो, उसे बताएं कि देखें मैंने ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ। तो अल्लाह जी मैंने तो किया हुआ, अब आपकी रहमानियत को पुकार रहा हूँ। अब आप देखें ना कितना बड़ा मुजरिम हो, आप कहते कि जितने बड़े मरीब मुजरिम हो मैं माफ़ करूँगा, माफ़ कर दें। वो तो सेकंड के 1000वें से माफ़। तो आप CV तो अच्छा पेश करें ताकि रहमानियत भी आगे से ज़बरदस्त किस्म की आए। उसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने नई गुनाह किए हुए अब गुनाह करने शुरू कर दें। कट्टिया का ध्यान करना पैंदा नहीं, इन्हों के ये दुध के दंद टुटे नहीं होंगे, ये संडिया टक्कर खेडन लग पैंदे ने। संडे एडे चलाक नहीं, उन्होंने सिंग तोड़े होंगे ने अपने। वो सींग तो नहीं उनके लगते, लेकिन मत्था ही इतना ज़बरदस्त होता है ना, मत्था लाना नहीं चाहिए था। खैर उसके आगे गुनाहगार बन के पेश हों, और बाबा यही जो बात आप अभी बता रहे हैं कि
अल्लाह पाक के सामने गुनाहगार बन के पेश हो जाएं, जैसे भी। उसकी रहमानियत को पुकारना है। बिल्कुल। रहमान वो गुनाहगारों के लिए हो गया गुनाह तो उसके आगे लेके जाए, उसे कहें कि सरकार ही लेकिन हो इस गया। उम्मत के जो उलमा हैं, ये जो मुल्ला जितने भी हजरात हैं, जब तक मैं खुद मौलवी था, जब थोड़ी सी जो है वो आप पागल कह लें, कुछ कह लें, जब से मैं पागल हुआ हूँ तो माशाल्लाह से अभी भी थोड़े बहुत हैं, थोड़ा सा जो है ना है सही अभी भी, ये नहीं है, फ़र्क ज़रूर पड़ा है लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी हैं। मौलवी या क्योंकि पागल? इन पागल नहीं, मौलवियों का टच भी है इसमें, पागल समझे जो भी है, क्योंकि ये बेशक इनके अंदर चेंजिंग आई है, लेकिन एक होता है इंसान का ज़रफ़ जो है, ये अभी तक अपना ज़रफ़ बड़ा नहीं कर सके, अभी तक वो जी गुस्सा कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपने किसी बंदे को एक दफ़ा माफ़ कर दिया उसकी किसी गलती की वजह से, तो दोबारा फिर जो है ना, अगर उससे कोई नई गलती हो रही है या कोई भी आपकी किसी भी बात से उससे नाचाकी बन रही है, तो पिछली बातों को दोहराया ना करें, पिछली बात का ताना ना मारे। जी। वो रहमान और रहीम का जो सफ़र है ना, तो रहमानियत को पुकारना तो आसान है, लेकिन रहीमी खुद करना बड़ा मुश्किल है ना। जी बिल्कुल। एमी तो नहीं सरकार को अल्लाह ने रहीम अगर हम पुकार कहते दिया। हैं कि हम जो है ना, जैसे ये आपसे इंस्पायर हैं कि मैं जो है ना डॉक्टर बाबा की जो है ना महफिल में जा रहा हूँ या मैं उन दुआ सेशन में जा रहा हूँ, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ मुकम्मल, तो ये हर चीज़ को फिर फॉलो करना सीखें। सिर्फ ये नहीं है कि अपने मतलब की कुछ अच्छी बातों को बंदा फॉलो कर ले और बाकी बातों को बंदा छोड़ दे। ये तो बात ठीक है आपकी, दीन में पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ता है ना। और इसी तरह दूसरी बात ये- पागलपन भी पूरा का पूरा करना और पड़ता दूसरी बात ये कि मेरा सवाल है एक, है। जी जी। कि वैसे तो जैसे कहते हैं ना लोग कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस मामले में शौहर कहे कि जो है ना, मसलन मेरी बीवी कोई गलती ना करे या मेरी बीवी मेरे सारे हकूक भी पूरे करे, सारा कुछ करे मतलब, लेकिन कंप्रोमाइज़ सिर्फ औरत करे, तो क्या ये जायज़ है या ये क्या ठीक है कि मर्द कंप्रोमाइज़ करे? मर्द कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता या सिर्फ औरत कंप्रोमाइज़ करे? हाँ जी। क्योंकि ये मेरी बात कल परसों शाम की ये हमारी बात हुई थी कि कंप्रोमाइज़ जो है ना, रिश्ता निभाने के लिए दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ बीवी बर्दाश्त करती है, कुछ हस्बैंड बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखें, एक बात वाज़ेह है दीन में, मैं तो आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं खुद शौहर भी हूँ और एक अदद बीवी भी रखता हूँ, तो खौफ रहता है कि कहीं आगे इसकी तरफ से हिसाब ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह अपना हिसाब तो छोड़ ही देंगे। उनकी रहमानियत से, रहीमी से, करीमी से मुझे तो बहुत उम्मीद है कि वो माफ़ फरमाने हर चीज़ जो कहती है अहमद रफ़ीक अख्तर साहब वाली वो आयत के जो वो कोट करते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं हर चीज़ ही माफ़ कर दूँगा, लेकिन बंदे नहीं माफ़ करते। वो मुझे डर होता है कि वहाँ बंदे ना पकड़ लें, और सबसे पहले बीवी का ही सवाल होना है। तो इसलिए मैं इतना कि इल्म रखता हूँ कि भाई बीवी के क्या हकूक़ हैं, कहाँ से बंदा पकड़ा जा सकता है कहीं। नहीं, वो हकूक वाली जो बात है वो जो है ना, ये जैसे मैं कहूँ ना कि अब मेरे हस्बैंड जो है ना सख्त मिजाज हैं, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं, कंप्रोमाइज़ की भी बात करने दो। कंप्रोमाइज़ की भी बात है, तो बाकी ये है ना, ये बहुत उसमें कुरान में वाजे है कि मर्द औरत की सारी यानी दोनों चीज़ें बराबरी की हैं। ये नहीं है कि वो उस पे तो कंप्रोमाइज़ लागू है और आप पे नहीं है, दोनों पे ही है ना। जो चीज़ आप दूसरे से उम्मीद रखते हैं वो फिर आप खुद भी करेंगे, जो आप खुद के लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए भी करेंगे, जो खुद के लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के लिए पसंद नहीं। यही मुसलमानी है। बाबा, जो गलतियाँ हैं या थीं उनको दिल से माना है, इकरार किया है? नहीं, वो मान रही हैं। वो कहती है कि बहुत माशाल्लाह अच्छी चेंज है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अभी रहती हैं। वो पुरानियां गल्लां जड़ियां विच तुसीं रड़कदे हो ना, स्पेशली सौहरे नहीं तो बंदा भुलदा ही नहीं ना। बाबा, यहाँ आने से पहले बस हमारा यही इरादा था कि हम यही मामला अपना डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12 साल हुए हैं गालबन शादी को, तो 12 साल के अंदर ये हमारा जो घर के अंदर छोटी छोटी नाचाकियाँ होती हैं ये ख़त्म नहीं हुई हैं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में है नहीं, जॉइंट तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। माशाल्लाह से मौलवी भी हैं फिर, तो इस लिहाज से तो मौलवी हजरात कहते हैं कि भी सेपरेट ही सही है सारा कुछ। नहीं,
मैं इस तरह नहीं कहता हूँ बाबा, ये खुद वो भी तो- जानती हैं, ये अब यहाँ साथ आई हैं, तो बस ये सारों को अब यहाँ बाबा के सामने मेरी बात आपने करनी है, मेरे घर वालों की नहीं करनी है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है ना, आप इस ही की मामले बात में कर रही मुझे हैं। आपके कहती घर हैं, वालों ये नहीं से बर्दाश्त करती। कोई शिकवा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मेरा ससुराल है ऐसा मैं कहती हूँ सारी दुनिया के लोगों का अगर हो तो फिर जो है ना कोई मसला ही ना हो। मेरा ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है सारा, ठीक है। और रह गए आप, तो आप आपकी माशाल्लाह बात से, नहीं मेरी बात सुन लें पहले, बेशक ये इनके साथ भी मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, हाँ। जहाँ तक मैं कहूँ ना कि मुझे इनके साथ मसला है, लेकिन बाकियों से बहस करते हैं। बाकियों के साथ भी बहस करते हैं। और दूसरी बात ये है, ये बहुत अच्छे हैं। मसला ये है कि, लेकिन ये है कि आज मैं जो यहाँ आई बैठी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं जो है ना खुद नहीं सुनती, मैं खुद भी वीडियोस वगैरह सुनती हूँ। मुझे जो है ना कुरान पाक की सूरह रहमान पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत पसंद थी। मुझे मसलन आपके मैसेज सुनने से पहले ही मुझे ये पसंद थी। मुझे जब भी रात को अक्सर नींद नहीं आ रही होती थी तो मैं ये सुन लेती थी लगा के, मुझे नींद अच्छी आ जाती थी। मतलब ये मेरी फेवरेट सूरत थी कुरान पाक की। तो बाद में जब इन्होंने मुझे बताया तो वो मैंने मतलब सुनी, और तरीके से सुनी और नीयत से सुनी, वो भी ठीक है। ये हैं भी बहुत अच्छे, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि बास मेरी ही गलतियों की वजह से जो है ना कुछ इनको जो है ना वो, जिसकी वजह से इनका मेरे साथ रवैया इस तरह है। लेकिन ये है कि मैंने उन अपनी गलतियों को जो है ना सुधार भी लिया अपनी। मैंने उन गलतियों को कह लें, गलतियाँ कह लें, आदतें कह लें, जो भी हैं, मैंने अपनी उन पुरानी गलतियों को, आदतों को सबको छोड़ दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दिल से छोड़ा है, ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैं ये कहती हूँ कि अगर एक बंदा छोड़ रहा है सारा कुछ, उसके बावजूद अगर किसी दूसरे मौजू पे या किसी दूसरी चीज़ के बारे में आपसे कोई गलती हो रही है, हालांकि कोई भी जो है ना, चाहे बीवी है चाहे कोई शौहर है, वो खुशी से नहीं चाहेगा कि मेरे घर में लड़ाई या झगड़ा हो, ठीक है। अगर उससे कोई ऐसी बात हो रही है तो वो उसकी गलती की वजह से या वैसे अनजाने में उससे हो रही है। जानबूझ के कोई भी नहीं बीवी चाहेगी कि मेरे घर में ना चाकी रहे। बाबा, इनके साथ जो मेरे झगड़े वगैरह होते हैं या जिस भी मामले में, मैं जैसे ही आपके साथ अटैच हुआ उससे पहले भी जब मैं अपनी पीछे वाली थोड़ा माजी को देखता हूँ तो वो झगड़े जो थे वो सिर्फ इस वजह से थे कि यार ये जो हमारे ख़ानदान के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है मौलवीज़म का, तो यार ये जो दीन है ये सिर्फ पढ़ने के लिए आया है, या ये सिर्फ लिबास को सुधारने के लिए आया है, या सिर्फ ये चेहरों को सजाने के लिए आया है, या ये नहीं, ये सिर्फ जो है ना बस ये नहीं, पूरा दिन। मैं कल भी अपने घर में बैठा हुआ यही अपने भाई और भाभी के सामने भी बस यही हमारा मामला, थोड़ा आवाज़ें बुलंद हुई तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि आज फिर तुम्हारा क्या मसला है। तो मैंने कहा भाई देखो ये मसला है। उसके सामने बात हुई तो वो भी जो है ना कुछ बातें इस तरह की कर रहा था। फिर मैं उसको कह रहा था कि मौलवी साहब आपको मैं सलूट मारता हूँ, आप कैसे लोग हैं। कुरान का जो है वो हुक्म ये है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, आधे ना रहो। और आधा कोई भी काम हो तो या वो जलालत है, आप उसको मुनाफिकत कह सकते हैं दीन के अंदर। दीन आप आधा ले रहे हैं और आधा जो है ना छोड़ रहे हैं, तो इसको मुनाफिकत कह लें। और मुनाफिक के लिए बड़ी सख्त वईद है सूरह मुनाफिकून के अंदर कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, कोई मददगार भी नहीं होगा। और वो जहन्नम का वो हिस्सा जहाँ अस्वल, तो ये अल्लाह के साथ गद्दारी है। मैंने कहा खुदारा भाई ऐसा ना करें। तो जब भी मैं इनको कोई इस तरह की बात करता हूँ, अब मेरे जो बड़े भाई हैं वो इनको कह रहे थे कि भाई इसको सही से चेक करो, अगर ये पागल हो गया तो इसको मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आते हैं। हालांकि सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं। मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए जो लाने वाले हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने अपने बच्चों की तरह मेरी तरबियत की, परवरिश की है मेरी। लेकिन जहाँ अमल की बात आए तो बस वहाँ जितना उनको तलब हो उतना ले ले, बाकी छोड़ दे। और बाकी को ये समझे कि ये तो दीन ही नहीं है। मेरे इनके साथ लड़ाई झगड़े सिर्फ इसी वजह से थे। और बिलखसूस जो इसके साथ थे वो इस वजह से थे कि यार देखें, मुझे आप कुछ ना समझें, आप अल्लाह की हो जाएं, हिदायत वाले रास्ते पे आ जाएं, सीधे रास्ते पे आ जाएं। और सीधा रास्ता आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको अपने अंदर से मिलेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी इनको, मैं पहली बार गुस्सा नहीं करता हूँ इनके साथ, पहले कई मरतबा इनको बड़ी मोहब्बत से बताता हूँ। तो बाज़ औक़ात फिर जब वो हुक्म टूटता हुआ देखता हूँ, फिर मेरे अंदर वो बस शैतान कह लें या जो है ना कुछ कह लें,
फिर मैं इनके साथ गुस्सा किया करता था कि यार देखो ये बात या तो तुम लोगों को पता ना हो, बीसियों दफ़ा बताने के बाद भी तुम लोगों का वही हाल है कि जैसे मुशरिकीन मक्का का था। सारी फैमिली, सारा ख़ानदान ही इसी तरह से है। बाबा यहाँ आने से पहले, जैसे मैंने बहुत सारी पहले भी कुछ बातें कर दी हैं, तो मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मैं तो थक गया हूँ ऐसे लोगों से, मुझे ऐसे लोगों से मिलवा दे जो मेरे हैं। ये तो मेरे हैं ही नहीं। तो बस जब से फिर मैं यहाँ आने लगा हूँ उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बात मान रहे हैं और कुछ पागल कह के बिल्कुल गुजर जाते हैं। इनके साथ जो लड़ाइयाँ और जो भी मामलात हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं, ज़ाती कोई मफाद नहीं है। आपने जज्बाती नहीं होना घर में, एक बात। दूसरी, बहस नहीं करनी, दो बातें। तीसरी, आपने अपने आप को अभी और आजिज़ी में आना, अपना नाम पढ़ा करो प्यार से। और लाजमी नहीं है जिस तरह आपको बात समझ आई है सारे उसी तरह समझे। अगर आप उन्हें जैसे घर में ज़बरदस्ती टीवी पे लगा के हमारी वीडियो लगा के बैठे रहोगे कि नहीं, सारों को देखनी पड़ेगी, स्पेशली बच्चे। माजरत के साथ मैं आपकी बात जो है ना कट कर रही हूँ। जी जी, मुझे ये है कि दीन जो है ना ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, है ही नहीं है ना, दीन तो है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह को पहचानने का तरीका जो है ना हर इंसान का मुख्तलिफ है, हर इंसान का मुख्तलिफ है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा भी अल्लाह के नबी थे, लेकिन जो चरवाहा, जिस चरवाहे का जिक्र हदीस में है वो चरवाहा भी था, बिल्कुल उसका भी अल्लाह के साथ ताल्लुक था। वो भी अल्लाह से कह रहा था कि मैं आप मेरे पास होते, मैं आपकी कंघी करता, मैं ये करता, मैं वो करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जब डांटा तो नाराज़ हो गया, वो नहीं कुछ दिन बोला। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा तुमने मेरे प्यारे बंदे को क्यों नाराज़ कर दिया है? तो अल्लाह पाक के करीब तो वो चरवाहा भी था और वो नबी भी थे। तो इसलिए मैं इनसे ये कहती हूँ कि जब आपसे कोई दीन की कोई मसलन अच्छी बात कोई सीखने की गरज से अगर आपके पास आ रहा है, तो जो आपके पास है वो आप बेशक उसे ट्रांसफ़र करें। और जो ऑलरेडी पहले ही वो कहते हैं कि हम तो जो है ना मसलन पूरे हैं, मुकम्मल वो दीन की पैरवी भी कर रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, मज़ीद कुछ नहीं जानना, जो हम हैं, हम माशाल्लाह से हमें अल्लाह भी मिला हुआ है, हमें सारा कुछ है, हमारे पास है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ जो है ना उनका टाइम बर्बाद करें, ना अपना टाइम बर्बाद करें, बल्कि ऐसे लोगों को जो है ना तलाश करें या ऐसे लोगों की मदद करें जिनको आपके जो है ना ज़रूरत है, उन तक अपना पैगाम ट्रांसफ़र करें, बजाय उनके कि जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है। सही कह रही हैं। बाबा जी यही कहते थे कि घर वाले सबसे आखिर में मानते होते हैं। वो कहते मक्के वाले तो सबसे आखिर में माने थे, ठीक है, बल्कि बाद में ठेकेदारी भी करते हैं। वो कहते वो साड़ा ही मुंडा सी की हो गया, वो मक्के वाले फिर ऊपर आ जाते हैं कि नहीं 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 वो हमारे ही हैं। वो सारी बातें ठीक हैं। देखो, छूटा हुआ बदमाश भी हो ना, वो मोहल्ले में बदमाशी नहीं करता, मोहल्ले में सबको यही पता होता है कि बड़ी शरीफ ने। इसी तरह जितना मर्जी पागल हो, घर दे ना पागलपन खा ये बाहर ही कर रहा है, तेरी मेहरबानी, ठीक है। इन्होंने थोड़े लंगोट धोते होंगे ने, तो इन्होंने सब पता होंगे। ये घर वालों से ज़रा पासे पासे, सबको यही कहना कि जी सर, यस सर, बस ठीक हो गया। बड़े भाई ने भी इसलिए मुझे जब ये इन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा बहस शुरू की थी कि जो है ना आप अल्लाह की तरफ आ जाओ, आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप अपना दिल साफ कर, अपना दिल साफ करो, मैं आपको अल्लाह से मिलवाना चाह रहा हूँ, अल्लाह दिखाना चाह रहा हूँ। तब उन्होंने कहा था कि मेरी भाभी से बात करवाएं, और उन्होंने सिंपल मुझसे कहा था कि भाभी आपको नहीं लाएगा कि भाभी इसका कोई दिमाग का मसला तो नहीं है। मैंने फिर सिंपल, हालांकि वो मेरे जो है ना जेठ हैं माशाल्लाह से, जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, जितना कहें इतना ज़्यादा अच्छे हैं। वो जो है ना मेरे से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। मसलन मैं अगर उनके घर चली भी जाऊँ तो बस सिर्फ आज तक, मेरा शादी को 12 साल हो गए, मेरा उनसे सिर्फ सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस इससे ज़्यादा मेरी उनसे बातचीत नहीं होती। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी इसका कोई दिमाग का मसला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिमाग का कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह से दिमागी तौर पे ये बिल्कुल ठीक है।
नहीं नहीं, वो यार तू ये जो तूने गजा वाला रुमाल तुम्हारे सर पे बांधा हुआ है ना, बाबा ये इस दफ़ा लेकर आया हूँ, हम्म, हाथों में पसीना आता है मेरे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, हाथों में पसीना आता है जी। तो इसके लिए गुस्से वाला बंदा होता है ना, उसका यही हाल होता है फिर थोड़ा बहुत तो। क्या कह रहे हो मुर्शद? तो ये बुल्ले शाह का शेर फिट होता जेड़ा घर बैठे ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ बुल्ले शाह भी कहता हूँ यार। मेरा ख्याल में शफीना सल्ले अला